बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनसर वलायत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, हस्ब साबिक मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हमारा खरी बात का चैनल मौजूद है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ बराए मेहरबानी उसे भी प्रेस कर दें। हमारी वीडियोज़ और शॉर्ट्स इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी अपलोड किए जाते हैं और उन्हें भी फॉलो करें। तो नाज़रीन इकराम, हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं जमील बलोच साहब और मेरे, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपके जो व्लॉग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में तीसरी पार्टी मौजूद नहीं है? तो मेरे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी जमातों में शामिल है, उस पर भी कभी कभार गुफ्तगू कर लिया करें। उसका भी एक किरदार है, वो पाकिस्तान की रियासत की एक बड़ी स्टेक होल्डर है। तो इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ मैंने जब इस पर वर्क किया तो एक इंटरव्यू मेरी नज़रों से गुज़रा आसफ अली जरदारी साहब का, जो उन्होंने जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक प्रोग्राम में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए दिया था इंटरव्यू। तो नाज़रीन इकराम, मेरी इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे वर्किंग के बाद एक होशरबा इंकशाफ सामने आया कि जब से बिलावल भुट्टो ने आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले असम्बली में खिताब करते हुए एक बात कही थी कि अब पुराने बाबे सियासतदानों को आराम करना चाहिए और उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए और नई जनरेशन को सियासत करने का मौका दें। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह और मेरे वालिद गिरामी आसफ अली जरदारी साहब को चाहिए कि वो एक ऐसी सियासत करें जिससे मुस्तकबिल में मुझे और मरीम नवाज़ को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो यही सवाल जब हामिद मीर ने आसफ अली जरदारी साहब से किया तो जरदारी साहब ने बड़ी ज़ेर लब मुस्कुराहट ली और जवाब में कहा कि उसकी एक अपनी सोच है, अगर मैं उसको मना करूंगा तो वो ये भी कह सकता है कि बाबा ये पढ़िए आपकी सियासत, मैं सियासत नहीं करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? जाहिर है वो उनके जानशीन है, गद्दी नशीन है। तो इंकशाफ ये है कि आसफ अली जरदारी ने सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाबात से दूर रखने का फैसला कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इंतखाबात में हिस्सा लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी कि टेट्रा पी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन हैं साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब। अच्छा, इस जब मामले में मैं गहराई में जाता गया तो मुझे ये पता चला कि आसफ अली जरदारी के जो दरीना साथी हैं, जिनमें सर फहरिस्त फरतुल्लाह बाबर और दीगर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आसफ अली जरदारी का साथ छोड़ रहे हैं। फरतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो अब सियासत से किनारा कश है। आसफ अली जरदारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आसफ अली जरदारी की सियासत अब तकरीबन अपने इख्तिताम को है। बुढ़ापा और नई जनरेशन उनकी राह में बड़ी रुकावट है और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तमाम फैसले बिलावल भुट्टो जरदारी किया करेंगे। और जब ये फैसला बिलावल भुट्टो ने कर लिया तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी में एक बड़ा चेंज आपको नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी
जो हम ख्याल काबीना है वो बनानी है, अपनी हम ख्याल कोर कमेटी बनानी है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो पॉजिटिव सियासत को ग्रोथ करना चाहते हैं, उसको लेकर आगे चलना चाहते हैं। जब अहमद मीर ने आसफ अली जरदारी से सवाल किया कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद आप बड़े खुश थे कि जो तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन करेंगे, मगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के मार्ज़ वजूद में आने के बाद वो मुनहरफ अरकान सारे के सारे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए और आपको उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। तो जरदारी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अपना अपना ख्याल है, वो अपने ख़ुद को इस्तेहकाम पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योर महसूस करते होंगे और वो समझते होंगे कि आसफ अली जरदारी के पास जाकर हम ज़्यादा सिक्योर नहीं हैं। ये है डेमोक्रेसी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और आसफ जरदारी का जो कारनामा है वो सदा याद रखा जाएगा। अच्छा, ये एक और बात बताता जाऊँ आपको कि 18 अमेंडमेंट जो थी सदर आसफ अली जरदारी ने अपने दौर में किया था, एक तरमीम दी थी जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। आजकल ये बाज़गश्त है कि उस 18 अमेंडमेंट को ख़त्म करके वापस वफाक में लाया जाए। तो इस सिलसिले में जरदारी साहब ने कहा था कि अगर ये हुआ तो हम उनके सामने पहाड़ की तरह खड़े होंगे। कुछ दोस्त जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नाकदीन हैं वो समझते हैं कि जो अरकान असम्बली की जो नंबरिंग है उससे पार्टी की जो सोच ज़ाहिर होती है, लेकिन नहीं। जरदारी साहब ने साबित किया है कि आवाम की बात की जाए और आवाम में रहना है तो आवाम की बात की जाए। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी की हदायत पर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल सियासी शख्सियात से राब्तों का एक फ़ैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने चारों सूबों के लिए कमेटियाँ तश्कील दी हैं। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जारी एलामिया के मुताबिक सिंध में सियासी शख्सियात से राब्तों के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शामिल हैं, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कमेटी में नैयर बुखारी, कमरुज़्ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली बाचा और साजिद तूरी को शामिल किया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए बनाई गई कमेटी में चंगेज़ खान जमाली हैं, रोज़ी खान काकड़ हैं और साबर अली बलोच शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बात करने के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देता चलूँ कि आजकल जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक हवा बनी हुई है और एक शहरी हैं आतिफ अली। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ रोज़ कबल एक दरख्वास्त दायर की थी इनके ख़िलाफ़ मुकदमात के लिए, यानी जनरल रिटायर्ड साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त दायर की थी। तो उस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए काज लिस्ट जारी की है और उसकी समाअत 28 जनवरी को करने का अदिया दिया है। शहरी आतिफ अली की दायर दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब करेंगे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद मालूमात लाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो इलाकाई जमातें हैं पाकिस्तान में उनका जो किरदार है उस पर भी रोशनी डाली जाए। उस तक के लिए अल्लाह निगहबान।